हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदा उसके चौथे बाब की पहली आयत से। फिर वो झील के किनारे तालीम देने लगा और ऐसा बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया कि वो झील में एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम खुश्की पर झील के किनारे रहा और उन्हें तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो देखो, बीज बोने वाला बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल डूबा, और जब सूरज निकला तो वो जल गया और जाड़ ना रखने के सबब से सूख गया, और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल दिया, यानी वो उगा और बढ़ा और 30 गुना फल लाया, और कोई 60 गुना और कोई 100 गुना भी। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। और जब वो अकेला रह गया तो उन्होंने जो 12 समेत उसके साथ थे तमसीलों की बाबत उससे पूछा, तो उसने उनसे कहा कि खुदा की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि देखते हुए देखें पर ना पहचाने और सुनते हुए सुने पर ना समझे। ऐसा ना हो कि रजूल आए और मग़फ़िरत हासिल करें। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? तो सब तमसीलें को क्यों कर समझ सकोगे? बोने वाला कलाम बोता है जो राह के किनारे हैं, जहाँ कलाम बोया जाता है। ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फौरन आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर जल्द खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने में जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा है, और जिस वक्त कलाम के सबब से मुसीबत या अज़ा बर्पा होती है तो फौरन ठोकर खाते हैं। और दूसरे जो खारदार झाड़ियों में बोए जाते हैं, ये वो है जो कलाम सुनते तो हैं, मगर दुनिया की फिक्रें और दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच हायल होकर कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते हैं और कबूल करके फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं।